watch, not agree with you. Together we'll run a journey we'll pursue. Hello to everyone whoever watching this video. Welcome to your channel Linux Review. In this video we're gonna review two movies. First is Ruslan and second is Monkey Man. So पहले रुसलान का मूवी रिव्यू कर देते हैं. So इसका रनिंग आवर है 2 आवर. इसका रिलीज डेट है 26th of April. So it is an Indian Hindi language film directed by Karan Lalit. Coming to the plot, कहानी की शुरुआत होती है 2004 में मुंबई में, जहां पर रुसलान के फादर एक टेररिस्ट होते हैं और मुंबई में स्कूल में ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे होते हैं. रुसलान जो कि एक म्यूजिक लवर होता है और उसे गिटार प्ले करना बहुत पसंद होता है. अरे तो क्या करूं नहाऊं? जब रुसलान के फादर मुंबई में स्कूल में ब्लास्ट करने की प्लान बना रहे होते हैं, तभी अचानक उसके घर पर पुलिस आती है और रुसलान के मॉम और डैड दोनों को वहीं पर मार दिया जाता है. बट जिस पुलिस ऑफिसर ने रुसलान के फादर और मदर को मारते हैं, वही पुलिस ऑफिसर रुसलान को अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई चिल्ड्रन नहीं था. देन स्टोरी जंप्स टू 2024 यानी कि प्रेजेंट टाइम में. इस्तांबुल में रुसलान को अपनी पहली असाइनमेंट मिलता है रो के तरफ से एक पाकिस्तानी आर्म डीलर के कन्वर्सेशन को रो तक पहुंचाने की. बट रुसलान के एक इम्पल्सिव डिसीजन कह सकते हैं या फिर एक न्यू ट्रेनी होने की वजह से वो पब्लिक में ही एक्शन करने लगता है और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है. और जो अंडरकवर एजेंट रुसलान को कवर देने के लिए आते हैं, उसका भी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाता है. देन फिर भी उस पर भरोसा करके एक और मिशन पर उसको भेज दिया जाता है और इस बार उसको मुंबई में ही एक कॉलेज में जाना होता है. और मुंबई के एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर बन के पहुँचता है रुसलान और उसी कॉलेज में हो रहे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी को ट्रैक करने की काम दिया जाता है रुसलान को. इसी मिशन के दौरान रुसलान कम्स टू नो अबाउट एक एनोनिमस टेररिस्ट नेम इज कासिम, और एक ऐसा टेररिस्ट जिसको किसी ने नहीं देखा था, एक बस नाम था या फिर एक बंदा कोई नहीं जानता. और उसी टेररिस्ट के साथ मिलके एक चाइनीज बिजनेसमैन जो कि एक फॉर्मर आर्मी में होता है, वो प्लान बनाते हैं मुंबई के मेन केस पाइपलाइन के जरिए एक केमिकल को छोड़ेंगे और उस केमिकल जो कि घर घर तक पहुंचेगी और हर घर में ब्लास्ट हो जाएगी. और फिर कैसे रुसलान अपनी एक और कोलिग एजेंट वानी के साथ मिलकर ये सब रोकता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा फिल्म रुसलान, जो कि आपकी नजदीकी थिएटर्स में अवेलेबल है. सो इन माय ओपिनियन इट इज ए डिसेंट फिल्म जिसको कि आप अवॉइड भी कर सकते हैं. इस फिल्म को स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था. काफी फ्लैट है स्टोरी लाइन और बहुत ज्यादा रिपीटेटिव भी लगता है देखने में. सो इफ यू हैव नथिंग टू वॉच देन वॉच एटलीस्ट वंस, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द फिल्म. सो दैट्स माय ओपिनियन. एट द एंड ये आपका ही फैसला होगा मूवी देखना या नहीं देखना. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड. लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट रिव्यू दैट इज मंकी मैन. इसका भी रन टाइम 2 आवर्स है और ये इंडिया में 5th of April को रिलीज होने वाला था. देन इसको 23 अप्रैल किया गया और फाइनली ये रिलीज भी नहीं हुआ है इंडिया में दिस मूवी, और बहुत जुगाड़ लगाकर ये फिल्म देखनी पड़ी. एंड इसका IMDb रेटिंग 7.3 out of 10 है. सो इट इज एन एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड को प्रोड्यूस्ड बाय देव पटेल, जो कि इस फिल्म में मेन लीड में हैं. सो मूवी की प्लॉट के बारे में बात करें तो गाइस, इन अ विलेज एक बच्चा जिसका नाम होता है बॉबी, जो कि अपने माँ नीला के साथ रहता है और बचपन से ही लॉर्ड हनुमान जी की कहानी अपनी माँ से सुनकर बड़ा हुआ है. एक स्पिरिचुअल गुरु जो कि यातना नाम की एक फ्रिक्शनल सिटी में रहता है और वो सिस्टम में बैठे बड़े और ऊंचे पोजीशन के ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है. और उसके ही ऑर्डर पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर राणा के मदद से पूरी गांव को आग से जला दिया जाता है और उसी आग में बहुत सारे लोगों के साथ बॉबी के मॉम को भी जलने से मौत हो जाती है. देन स्टोरी मूव्स टू आफ्टर ए फ्यू ईयर इन याताना सिटी. वो बच्चा यानी कि बॉबी मोंकी का मास्क पहनकर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करता है और हर 2 राउंड के बाद खुद को हराता है ताकि उसको पैसे मिल सके खुद को जिंदा रखने के लिए. बट इन बैक ऑफ हिज माइंड ही ऑलवेज थिंकिंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम दैट बाबा एंड पुलिस ऑफिसर राणा. तुम्हें कैसे पता चला? फिर जैसे तैसे करके उसे एक ब्रोथल या फिर प्रोस्टिट्यूशन क्लब में एक डिशवॉशर और एक टॉयलेट क्लीनर का ही काम मिलता है ताकि अपनी असली मकसद यानी कि अपना रिवेंज को वो ले सके
और ये काम बस एक बैकअप था उसके लिए। फिर मंकी मैन कैसे इन सब को जो कि सिस्टम के हायर पोजीशन पर है इनसे बदला लेता है, ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच द फिल्म मंकी मैन, जो कि इंडिया में तो रिलीज बैन है, बट आप जुगाड़ लगा कर देख सकते हैं। प्यारी समझ गई। You know what I'm talking about. So, in my opinion, it is a very nice, entertaining film. और देव पटेल की एज ए डेब्यू डायरेक्टर काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पेशली लव्ड इन द एक्शन कोरियोग्राफी, जो कि काफ़ी टॉप नॉच है। While watching the action scenes, you can feel the punches and kicks. और शोभिता धूलीपाला भी इस फिल्म में हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नहीं था अपने एक्टिंग को दिखाने के लिए। और कुछ इसी तरह के मकरंद देशपांडे भी हमें कुछ सीन्स में ही नज़र आते हैं, बट सिकंदर खेर काफ़ी अच्छा काम किया है इस फिल्म में। सो यू कैन गिव इट at least one chance to this film for sure. If you loved our work, then hit the like, share this video with your friends and comment us below अगर आपको हमारा काम पसंद आया, and follow us on social media so that hit the subscribe button and press the bell icon and tap on all so that you never miss upcoming videos from this channel. Stay tuned for my upcoming videos. Thank you for watching.